जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्हें। कदाचित कालिंदी तट विपिन, संगीत तरलो मोदाभिरी नारी वदन कमल स्वाद मधुप। रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशाच्युत पदो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। बुझे सव्य वेणु शिशि शिखि पेशम कटि तटे, दुकूलम नितान्ते सहज कटाक्षम विलसयन। सदा श्रीमत वृंदावन वस्ति लीला परिचयो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। महाम्बोस्ते तीरे कनक रुचिरे नील शिखरे, वसन प्रसादांता सहज बलभद्रेन बलीना। सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा वसरदो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। कृपा पारावारा सजल जल श्रेणी रुचिरो। रामावाणी रामा स्वदम कलम पंखे रुआ मुख। सुरेंद्र आराधे श्रुति गण शिखा गीत चरितो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलि भूदेव पटले, स्तुतिर प्रादुर्भावम प्रतिपद्मोपाकर्ण्या सदये। दया सिंदूरबंधु सकल जगताम सिंधु सोत्या। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। पर ब्रह्मा पीड़ा कुवल यत्रो फुल नयनो, निवासी नीलाद्रो निहित चरणों अनंत शिरसी। रसानंदी राधा सरस वपुरा लिंग सुखो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। नाभे प्राध्यम राज्यम नाचे कनक मणि ज्ञ विभवम। ना याचे अहम रम्याम नाखिल जन काम्या वर वधूम। सदा काले काले प्रमथ परिना गीत चरितो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। हर त्वं संसारम दोस्तर असारम सुरपते। हर त्वं पापानां विततिम अपराम यादव पते। अहो दीनानाथो निहितमचलम निश्चित पदम। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जगन्नाथ अष्टकम पुण्यम यह पठेत प्रयत शुचि। सर्व पाप विशुद्धात्मा विष्णु लोकम स गच्छति। जगन्नाथ अष्टकम पुण्यम यह पठेत प्रयत शुचि। जो भी यह पठेत, जो भी पढ़ता है, क्या पढ़ता है? जगन्नाथ अष्टकम। उसका पुण्य क्या होता है? पुण्यम, उसका पुण्य क्या है? सर्व पाप, जितने भी पाप हैं, विशुद्ध आत्मा, वो विशुद्ध हो जाते हैं, वो सारे पापों से
शुद्ध हो जाता है। और ऐसा विशुद्ध आत्मा क्या होता है उसके साथ में, विष्णु लोकम, वो विष्णु लोक में स गच्छति, विष्णु लोक में जाता है। नीलाचल निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। हम प्रणाम करते हैं किसको, जो नीलाचल में रहते हैं। नीलाचल, नील और अचल, अचल मतलब पर्वत, नील मतलब नीले रंग का जो पर्वत है जिस पे रहते हैं। निवासाय, निवास करते हैं। कौन निवास करते हैं, नित्या, ये नित्य निवास करते हैं। कौन, परमात्मा ने, जो परमात्मा नित्य निवास करते हैं। कहां पर, नीलाचल पर, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। अच्छा, और खाली परमात्मा नहीं, साथ में कौन है, बलभद्र रहते हैं वहां पे, बलराम रहते हैं, और सुभद्राभ्याम, सुभद्रा भी रहती हैं वहां पे, और जगन्नाथ भी रहते हैं वहां पे। ये तीनों को जगन्नाथाय ते नमः, मैं इन तीनों को प्रणाम करता हूँ। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, तीनों कहाँ पे रहते हैं, नीलाचल में रहते हैं। नीलाचल में निवास करते हैं। और कब निवास करते हैं, नित्य निवास करते हैं, एक दिन दो दिन नहीं, नित्य निवास करते हैं। ऐसे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। अच्छा, आपने कभी नोटिस किया हो, आप सब मंदिर में जाते हैं, शिव जी की मुद्रा क्या है, वो या तो ध्यान में होते हैं या फिर हाथ में त्रिशूल लिया हुआ है उन्होंने। आप राम जी के मंदिर में जाते हैं, राम लक्ष्मण सीता हनुमान वहां पे रहते हैं, लेकिन उनकी मुद्रा क्या है, हाथ में धनुष बाण लिया है उन्होंने। आप कृष्ण के पास जाते हैं, उन्होंने हाथ में बांसुरी लिया है। आप गणेश जी के पास जाते हैं, वो आशीर्वाद की मुद्रा में और साथ में लड्डू रहते हैं उनके पास में। हनुमान जी के पास जाते हैं, वो गदा लेके बैठे हैं अपने साथ में। आप दुर्गा के मंदिर में जाते हैं, माता अष्टभुजा के रूप में है और सारे हाथों में कुछ ना कुछ आयुध लिए हैं उन्होंने, और एक हाथ से आशीर्वाद दे रही हैं। अब जिस भी मंदिर में जाते हैं, वहां जितने भी आप दर्शन करते हैं, सबके पास में कोई ना कोई मुद्रा है और किसी ना किसी आयुध है उनके पास में। लेकिन जब आप जगन्नाथ के पास जाते हैं तो उनकी मुद्रा क्या है, वो आलिंगन मुद्रा में है, कि आप जैसे भी हो, जिस भी हालत में हो, आप आ जाइए। वो आलिंगन मुद्रा में है। बाकी किसी भी मंदिर में आप जाएंगे, हर एक का नियम है। आपको अगर कृष्ण को प्रसन्न करना है तो आप माला करिए, ब्रज रज में लौटिए। आप द्वारिकाधीश को प्रसन्न करना है तो उनके 56 भोग, 108 भोग लगते हैं। उनको श्रृंगार पसंद है। आप जहां भी जाएंगे, आपको कोई ना कोई साधन करना है। आप बद्रीनाथ में जाएंगे तो वहां पे तपस्या का महत्व है। लेकिन जगन्नाथपुरी में क्या है कि आप जैसे भी आप आ जाइए। यहाँ पे जगन्नाथ खुद आलिंगन मुद्रा में है, कि आप आ जाइए जैसे भी हैं आप, जितने भी पतित हैं, जितने भी पाप किए, आप आ जाइए। और बाकी सब जगह पे नाम लेने का महत्व है, माला करने का महत्व है, श्रृंगार का महत्व है बहुत। यहाँ पे महाप्रसाद का महत्व है। तो ये अपने टाइप की है। क्या करना है, वहां जाके जगन्नाथ जी के दर्शन करने हैं और प्रसाद खाना है। कोई और नियम नहीं, कुछ नहीं। आप मंदिर में गए, आप दर्शन करिए और उनका महाप्रसाद लीजिए। हम सुनेंगे कल की क्लास में भी महाप्रसाद कैसे आया। फिलहाल यहाँ पे हम आगे चलते हैं। बृहद भागवतम में क्या लिखा है, अहो तद क्षेत्र महात्म्यम, उस क्षेत्र का महात्म्य कैसा है, पुरी का, जगन्नाथपुरी का महात्म्य कैसा है। गद भ्यो अपि, जो गदा है वहां पे, मनुष्य दीप आदि नहीं किया, जो गदा है वहां पे, वो भी जब ऊपर से देवता देखते हैं ना, उनको कैसा दिखता है, चतुर्भुजा। वो चतुर्भुज रूप में दिखाई देता है वो गदा भी वहां पे।
पुरी में जो गधा भी है वो भी उनको चतुर्भुज रूप में दिखाई देता है। ये जरा मैं पढ़ रहा था कि देवता ऊपर से जब देखते हैं तो वो भी देख के हैरान हो जाते हैं कि वहां पे कुत्ता, गधा, चांडाल, मनुष्य तो है ही है, उसके अलावा कीड़ा, कोई कीट, कोई गाय, कोई बैल, कोई मच्छर, ये सब भी उनको देवताओं को ऊपर से चतुर्भुज रूप में दिखाई देते हैं। ऐसा बोलते हैं कि द मोमेंट आप पुरी में एंटर करते हो तो आप वहां जाते चतुर्भुज रूप में हो जाते हो। आगे क्या बताते हैं अगले इसी श्लोक में, नेक्स्ट लाइन है, यत्र प्रवेश मात्रेन, जहां सिर्फ पुरी में प्रवेश करने मात्र से, जहां पुरी में सिर्फ प्रवेश करने मात्र से ना कस्यापि पुनर्भवा, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। आप पुरी में पहुंच गए और वहां जाके आपका शरीर अंत हो गया तो क्या होगा, आपका दोबारा जन्म नहीं होगा, आपको भगवान का धाम मिल जाए। वहां जाके आपने कुछ नहीं किया, कोई साधन नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो भी वहां जाने मात्र से सिर्फ आप वहां पहुंचे हो, पुरी में सिर्फ आपने एंटर किया है, सिर्फ एंटर करने मात्र से आपका दोबारा जन्म नहीं होता। आप वहां पहुंचे, पहुंच के आपने कुछ नहीं किया, वहां जाके आपका शरीर समाप्त हो गया, शरीर छूट गया, तो भी आपको धाम मिलेगा। ऐसा शास्त्र बताता है कि सिर्फ आपने वहां एंटर किया, आपने कोई साधन नहीं किया, कोई माला नहीं किया, कोई नाम जप नहीं किया, सिर्फ आप पुरी में एंटर कर गए और आपका शरीर वहां पे छूट गया, तो आपका दोबारा जन्म नहीं होगा। क्या बता रही है, एक बार दोबारा सुनो, अहो तद क्षेत्र महात्म्यम, उस क्षेत्र का क्या महात्म्य है कि गदो अपी, जो गधा है, जो मच्छर है, जो चींटी है, जो मक्खी है, जो मनुष्य तो है ही है, कुत्ता है, गाय है, ये भी वहां पे देवताओं तो चतुर्भुज रूप में दिखाई देते हैं। यहाँ पे वर्ड आ रहा है चतुर्भुजा, वो सब भी चतुर्भुज रूप में दिखाई देती हैं देवताओं को। द मोमेंट आप पुरी में एंटर करते हो तो शास्त्र बोलता है कि आपके सारे पाप खत्म हो जाते हैं और आप चतुर्भुज रूप में आ जाते हो, और वहां जाके आपने कुछ भी नहीं किया लेकिन आपका शरीर वहां पे छूटा तो आपको धाम मिल जाएगा, आपको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। कुछ नहीं किया आपने, वृंदावन जाओ तो नाम लेने की महिमा है, मायापुर में नाम लेने की, द्वारकाधीश में श्रृंगार की महिमा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एंटर करने की महिमा है। दर्शन तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ आप पुरी यहाँ से भुवनेश्वर पहुंचे, वहां से आपने कैब लिया, ट्रेन लिया और आप पुरी की सीमा में पहुंचे, आप तो मंदिर नहीं गए, आप दर्शन नहीं हुआ, सिर्फ पुरी के बॉर्डर में पहुंचे और आपका शरीर समाप्त हुआ तो आपको धाम मिल जाएगा। ये पुरी की महिमा है। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अच्छा एक बात सोचो, हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, किसी के दादा, किसी के नाना की फैमिली, कोई कहाँ से, कोई पाकिस्तान से आया, बंगाल वाले बांग्लादेश से आए, सब इधर उधर हुआ, ठीक है। अगर यही वो लोग ना आए होते तो आज हम ना तो क्लास में आ सकते थे, ना हम कथा में होते, उल्टा हाथ में कुछ लेके बतरा बतरा काट रहे होते, खा रहे होते। तो अब जब ये चांस मिल गया है, तो मंदिर में, पुरी में सिर्फ हिंदू अलाउड है वहां के मंदिर में, तो अगर हमें चांस मिल गया है कि हम हिंदू भी हैं, इंडिया में भी हैं, ठीक है, और अभी हम लोग फॉरेन सेटल नहीं हुए हैं, क्योंकि सबका प्लान है किसी या कनाडा में, किसी या यूएस में सेटल होने का, तो अभी हम बाहर भी नहीं सेटल हुए हैं, हमारे बच्चे इंडियन हैं, तो हमें चांस का फायदा उठा लेना चाहिए, क्योंकि इसके पहले कि हमारे बच्चे बाहर सेटल हो जाएं और हम यहाँ पे ना आ पाए, इससे पहले कि हमारे पूर्वज तो कन्वर्ट नहीं हुए, इससे पहले भी हम या हमारी आगे की जनरेशन कोई कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि आजकल चल रहा है ये सब, कन्वर्ट हो जाए और हमें एंट्री ना मिले वहां पे, या इससे पहले कि हमारा शरीर ये छूट जाए, दोबारा पता नहीं कहाँ आएगा, अगर बॉर्डर से थोड़ा लेफ्ट राइट भी आ जाए तो नहीं आ पाएंगे हम, ठीक है। तो जब तक यहाँ है, जब तक चांस है, तो मुझे लगता है फायदा उठा लेना चाहिए, एक बार दर्शन कर लेना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि अगर आप रेशो लगाने बैठो तो सिर्फ हिंदू ही वहां जा सकते हैं, वो भी जो इंडियन है। आप बाहर हो तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा वहां पे। अगर वहां पे पुलिस को फाइंड आउट डाउट होता है तो आधार कार्ड चेक कर लेते हैं। चलिए, ये हुआ यहाँ की महिमा। थोड़ा और सुनते हैं फिर हम आगे चलेंगे कि कैसे प्राकट्य हुआ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का। मथुरा द्वारिका लीला या करोति च गोकुले, नीलाचल स्थित कृष्ण स्था एव चरति प्रभु। जो लीला द्वापर युग में मथुरा में हुई, या वृंदावन में हुई, या द्वारिका में हुई, या गोकुल में हुई, ये सब तो द्वापर युग में हो चुका ना। लेकिन वही लीला यहां पे जगन्नाथ प्रकट करते हैं। कहां पे? नीलाचल में रहते हुए। नीलाचल बताया कौन? नीले रंग का पर्वत। जहां पे मंदिर है वो एक्चुअल में पर्वत के ऊपर है, तो उसका नाम है नीलाचल। तो नीलाचल में प्रभु वही लीला करते हैं। कौन सी लीला? जो उन्होंने मथुरा में की, द्वारका में की, वृंदावन में, गोकुल में जो लीला की, वही लीला यहां पे करते हैं। तो ये है पुरी का जगन्नाथ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। एक और लाइन बता देता हूं फिर हम आगे चलते हैं। बाकी सब जगह पे बहुत सारे नियम है कि आपको नाम लेना है, शुद्ध होके लेना है। यहाँ पे पुरी का आप पढ़ो अगर स्कंद पुराण में डिटेल में, तो क्या बोलते हैं कि अगर कोई आके पुरी में सिर्फ सो जाता है, मंदिर नहीं गया, पुरी पहुंचा, बहुत थक गया था, फ्लाइट से प्लेन से आया और वहां जाके सो गया, सिर्फ सोता ही रहा, वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन सोता ही रहा। जगन्नाथ जी बोलते हैं मैं अपनी डायरी में लिखता हूं, इसने इतने घंटे मुझे दंडवत प्रणाम किया है। सिर्फ सोता रहा, कुछ नहीं किया, नाम लेना तो दूर की, सिर्फ सोता रहा। तो मैं अपनी डायरी में लिख लेता हूं, इसने इतने घंटे दंडवत प्रणाम किया है। कोई पहुंचा, मंदिर दर्शन करने नहीं गया, पास में दुकान थी, रेस्टोरेंट था, वहां से लेके खाया उसने कुछ। अब भूख लगी है तो खाएगा, सुबह दोपहर शाम तो खाया। जगन्नाथ जी क्या बोलते हैं कि मैं अपनी डायरी में क्या नोट डाउन करता हूं, ये जो खा रहा है ये प्रसाद खा रहा है, ये रेस्टोरेंट से नहीं खा रहा, ये प्रसाद खा रहा है, मैं ये लिखता हूं। आप वहां पहुंचे, पहुंच के आपने अपने घर पे फोन किया और फोन करके आप उनको बता रहे हो मैं पूरी पहुंच गया हूं, पहुंच गई हूं वहां पे, ठीक है, अभी मैं यहाँ रुकी हूं, हम शाम को जाएंगे। नॉर्मल कपड़े, ऑफिस की बात कर रहे हो आप, सब छोड़ो, ऑफिस की अपने बॉस से बात कर रहे हो आप। जगन्नाथ जी बोलते हैं मैं अपनी डायरी में लिखता हूं, ये इतने घंटे फोन पे जो बात किया ये मेरी स्तुति कर रहा है। आप वहां पहुंचे, नहीं गए दर्शन करने, आप क्या किए? पूरी पहुंचे, आराम से मार्केट में टहल रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, नए नए कपड़े खरीद रहे हो, उड़िया स्टाइल के, संबलपुरी स्टाइल के साड़ी खरीद रहे हो, सी बीच पे जा रहे हो, कहीं भी मंदिर गए नहीं, मंदिर के आसपास भी नहीं गए। जगन्नाथ जी बोलते हैं मैं ये लिखता हूं, ये पूरी में एक एक कदम जो ये चल रहा है ये मेरी परिक्रमा कर रहा है। हमें श्लोक बोलते हैं कृष्ण तो प्रणाम करते हुए, हे कृष्ण करुणा सिंधु। लेकिन वो करुणा कृष्ण की कितनी है हमें नहीं पता, लेकिन जगन्नाथ जी की कितनी करुणा है ये वो बता रहे हैं। अपने शास्त्र में लिखा है कि कोई सिंपल पुरी में चल भी रहा है ना, मैं अपनी डायरी में लिख लेता हूं ये मेरी परिक्रमा कर रहा है। कोई वहां पे पड़ोस वाले रेस्टोरेंट से खा रहा है, मैं ये लिखता हूं कि ये हवन का प्रसाद खा रहा है। कोई फोन पे गप्पे मार रहा है, अपने ऑफिस की गप्पे मार रहा है, तो भी मैं क्या लिखता हूं, ये मेरी स्तुति कर रहा है। अरे वो छोड़ो, कोई आधे सिंपल सो गया तो भी मैं लिखता हूं कि इसने दंडवत किया। वहां पे 8 घंटे 10 घंटे जो हम सोते हैं, सोते रहे लिखते हैं, मैं 10 घंटे लिखता हूं, इसने 10 घंटे मुझे दंडवत प्रणाम किया। ये करुणा है। कृष्ण तो बांसुरी लेके खड़े हैं, आप उनके पास में नहीं जा सकते। राम जी आयुध लेके, तीर बाण वो एरो लेके खड़े हैं, आप उनके पास में कैसे जाओगे? लेकिन जगन्नाथ जी की मुद्रा क्या है? आलिंगन मुद्रा, दोनों हाथ फैला के खड़े हैं कि तुम आ जाओ। कृष्ण ने क्या बोला गीता में कि तुम्हें विशुद्ध होके, शुद्ध होके मेरे पास में आना है, काम क्रोध लोभ मोह त्याग के मेरे पास में आना है। जगन्नाथ जी बोलते हैं वो सब द्वापर था, कृष्ण था, उसको निपटने तो तुम जैसे हो, जिस हालत में हो, जितने भी पतित हो, जितने भी पाप तुमने किए, लेकिन आ जाओ। तो वो आलिंगन मुद्रा में खड़े हैं।
तो ये जगन्नाथपुरी है। चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं कि जगन्नाथ जी का प्राकट्य कैसे हुआ। जगन्नाथ जी का प्राकट्य कैसे हुआ, द्वापर युग में चलते हैं। सबको पता है कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, फिर वो गोकुल में आए, वहां से फिर वृंदावन शिफ्ट हुए और फिर वृंदावन से मथुरा में गए वापस, और फिर मथुरा से द्वारिका में चले गए। और तब तक उनका विवाह भी हो गया, रुक्मणी से, सत्यभामा से, जामवंती से, कालिंदी, ऐसे करते हो 16,108 विवाह हुए उनके। 16,108 रानियां। ठीक है, वो रीजन अलग है लेकिन उनके इतने विवाह हुए। और द्वारिकाधीश है, राजा है वहां के, कोई नौकर की कमी नहीं, दास दासिया नौकर। 16,108 रानियां खाना बनाती हैं आपस में। एक एक डिश भी बनाए तो कृष्ण के सामने 16,108 व्यंजन आ जाएंगे। अपने यहाँ तो एक दो बनते हैं लेकिन 16,108 आ जाएंगे, किसी चीज की कोई कमी नहीं। और सोने की द्वारिका है, ना पैसे की कोई कमी, ना गाड़ी की कोई कमी है, जो अपने रथ हैं। ठीक है, और इतनी सारी रानियां हैं उनकी, इतने सारा खाने का व्यंजन है, और द्वारकाधीश हैं, कोई श्रृंगार की भी कमी नहीं, कोई कमी नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो उनके पास में ना हो। वैसे भी खुद भगवान है तो कोई कमी वैसे भी नहीं है। लेकिन एक बार रानियां इकट्ठी होती हैं, सारी आपस में मीटिंग करती हैं कि कृष्ण जब मेरे साथ में होते हैं पूरी रात सो नहीं पाते, पूरी रात उदास रहते हैं, पूरी रात रोते रहते हैं। अरे कभी कभी तो मेरा ही पल्लू पकड़ के रोते रहते हैं। ऐसा क्या हो गया भाई? दूसरी बोलती है यार मेरे यहाँ भी यही सीन है। तीसरी बोली मेरे साथ भी यही है। तेरे हमने सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। जब वो सोते हैं हम चरण दबाती हैं, पंखा करती हैं, रातों सोने से पहले उन लोग खाना भी मिलता है, सब कुछ होता है। लेकिन फिर भी वो रात हम ये इंश्योर करती हैं वो सो जाएं तभी हम सोए, लेकिन फिर हम देखते हैं रात को फिर वो उठ के बैठे हैं, अकेले अकेले खोए हुए हैं किन्हीं चीजों में। और अगर हम ध्यान से नोटिस करें तो उनके मुंह से ब्रज निकलता है, वृंदावन की याद आती है उनको, राधा की याद आती है। लेकिन ये सब रानियां कौन है? द्वारका में शादी हुआ, इनको पता ही नहीं है। पुराना इन्होंने शायद वो पुराना हिस्ट्री नहीं इन्होंने पता लगाया, इनको वृंदावन का नहीं पता थी क्या है कहानी। इनको पता है मथुरा में पैदा हुए, द्वारका में आए, यहाँ पे शादी हुआ, लेकिन वृंदावन में क्या हुआ नहीं पता। ये राधा कौन है ये नहीं पता। लेकिन अब ये 16,108 रानियां आपस में डिस्कस कर रही हैं कि भाई ये है कौन, ये राधा कौन है, ये वृंदावन क्या चला है, कोई तो बताओ हमें, कुछ तो पता लगाए कि ऐसा क्या हुआ था कि कृष्ण अभी तक उन्हीं चीजों में खोए हुए हैं, कुछ तो पता लगाओ। लेकिन पता लगाएं कैसे? ये सबकी सबकी जो शादी है वो हुई है द्वारका में, रुक्मणी अपने महाराष्ट्र की, सत्यभामा वहीं आसपास की, जामवंती तो गुफा में रहती थी जामवंत जी के साथ में। तो पता 16,000 जो 100 रानियां जो बाकी हैं, 16,100 रानियां, वो वहां पे बंगाल के आसपास में वहां पे बंदी बनाया हुआ था, वो वहां से आई हैं। तो वृंदावन का कोई भी नहीं है। तो सबने सोचा यार क्या करें क्या करें। तो उनमें से एक पटरानी होंगी कालिंदी। कौन है? कालिंदी। कालिंदी का एक नाम यमुना भी है। ये वही यमुना है जो वृंदावन में भी है, ये वही यमुना है जो मथुरा में भी है, तो ये वही यमुना है जो कालिंदी के रूप में द्वारिका में भी है। तो कालिंदी ने बोला कि एक ऐसी वो है लेडी है, उनसे हम पूछ सकते हैं। कौन है? रोहिणी मैया, बलराम जी की मैया। वो वृंदावन में भी थी और मथुरा में भी थी, और वो जब यहाँ शिफ्ट हुए कृष्ण तो द्वारिका में भी हैं। रोहिणी मैया है जो हमेशा साथ रही हैं, जिन्होंने कृष्ण को बहुत पास से देखा है, उनकी सारी लीला देखी है, उन्होंने उनका बचपन भी देखा, यौवन भी देखा, और अभी भी वो उनके साथ में है। तो रोहिणी मैया हैं जिनको हम पकड़ के अगर पूछें तो वो बता सकती हैं। वो राधा को भी जानती हैं, वो वृंदावन को भी जानती हैं, वो मथुरा को भी जानती हैं। तो रोहिणी मैया तो बुलाया जाए। तो सारी रानियां इकट्ठी हो गई, और सारी रानियों ने इकट्ठे होके क्या किया
रोहिणी मैया के पास पहुंची और रोहिणी मैया तो बोला कि हमारे पति, हम उनको जितना भी खुश कर लें कृष्ण को, लेकिन वो नहीं हो पाते। वो पूरी पूरी रात जागते रहते हैं, रोते रहते हैं। हमें जानना है वृंदावन के बारे में, हमें जानना है राधा के बारे में। रोहिणी मैया बोली ऐसे तो नहीं बता सकते। कहते मैया क्यों नहीं बता सकते, आप यहाँ हम यहाँ, आप बताना शुरू करो। चले कृष्ण का एक डायलॉग है। एक बार नारद जी ने पूछा था प्रभु कहाँ रहते हो, तो कृष्ण बोले थे यत गायंती मद भक्ता, जहां मेरा भजन होता है, जहां मेरी कथा होती है, मैं वहां रहता हूं। हमने यहाँ कथा शुरू की तो कृष्ण की एंट्री हो जाएगी यहाँ पे। और कृष्ण जब वृंदावन के बारे में सुनेंगे, जब राधा के बारे में सुनेंगे, तो उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे हम लोग, उनको संभाल नहीं पाएंगे हम। तो क्या करें। तो उन्होंने क्या किया, वो जैसे ऑफिस में मीटिंग रूम होते हैं ना, ऐसे ही रोहिणी मैया ने एक मीटिंग रूम ढूंढा दी। ये रूम है, यहाँ पे बैठो सारे लोग, यहाँ पे कथा सुनाएंगे। लेकिन अब एक दुविधा बची, जगह तो मिल गई दूर कोने में, लेकिन यहाँ पे एंट्री तो कृष्ण की यहाँ भी हो सकती है। तो किसी ने बोला एक काम करो, सिक्योरिटी गार्ड लगा देते हैं। तेरे सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारे बाप को रोक पाएंगे? मतलब सिक्योरिटी गार्ड तुम जितने भी लगा लो, क्या वो द्वारकाधीश को, राजा को आने के तो नहीं रोक सकते ना। क्या करें क्या करें क्या करें। तो एक आइडिया आया उनके पास में, एक काम करो सुभद्रा को बुलाओ। सुभद्रा कौन है? कृष्ण की बहन, बलराम जी की बहन, उनको बुलाओ। सुभद्रा तो बुलाया। रुक्मणी जी ने नई साड़ी निकाली, साथ में थोड़े बहुत गहने भी निकाले, सुभद्रा तो दिए। ये रिश्वत ले, लेकिन एक काम करना है, यहीं खड़े रहना है, कोई अंदर नहीं आना चाहिए, और स्पेशली कृष्ण बलराम को बिल्कुल नहीं आने चाहिए। ओके। सुभद्रा थोड़ी यंग है, थोड़ी छोटी है, सबसे बहुत प्यारी है, लाडली है। तो सुभद्रा तो गेट पे खड़ा किया कि कोई अंदर नहीं आना चाहिए। और सुभद्रा वहां खड़ी, और अंदर रोहिणी मैया, कौन है रोहिणी? बलराम जी की मैया। रोहिणी मैया सारी 16,108 रानियों को कथा सुनानी शुरू कर रही हैं। ठीक है, वो कथा तो हम जन्माष्टमी पे सुनेंगे जब भी चांस मिलेगा, लेकिन कथा सुनानी शुरू कर रही हैं। ठीक है, यहां पे कथा शुरू हुई और वहां पे कृष्ण की सभा खत्म हुई। कृष्ण अपने ऑफिस में गए होंगे ना, सुधर्मा सभा में, वहां पे गए होंगे, उनकी वो सभा खत्म हुई और यहाँ पे शुरू हुई क्लास। यहाँ पे क्लास चल रही है रोहिणी मैया वृंदावन के बारे में, यशोदा के बारे में, नंद बाबा के बारे में, कृष्ण के जन्म के बारे में, ये सब चीजें बतानी शुरू की। कृष्ण की बाल लीला बतानी शुरू की, कैसे गोबर में लपेट लेते थे अपने आप को, गैया तो पकड़ के, कैसे गैया की पूंछ पकड़ लेते थे भाई, गैया लौटती थी और कृष्ण खींचते हुए ले जाती थी, और सारे मुंह पे गोबर लपेट लेते थे, कैसे माखन की चोरी होती। ये सब हम जन्माष्टमी पे सुनेंगे, बट फिलहाल ये सब लीला बतानी शुरू की। और कृष्ण जी वहां पे सभा खत्म हुई, कृष्ण बलराम वापस आ रहे। अब वापस आ रहे, अब रास्ते में बहन खड़ी हो ऐसे दरवाजे के बाहर, तो डाउट तो होगा। कृष्ण ने पूछा क्या हुआ, यहाँ कैसे? सुभद्रा बोली देखो, अंदर रोहिणी मैया सबको समझा रही हैं, क्लास ले रही हैं, ठीक है, और आपके लिए किसी को भी अंदर आने से मना किया। और बोला कृष्ण बलराम को बिल्कुल नहीं आने देना। अब सोचो, कृष्ण तो पता चला रोहिणी मैया वृंदावन की कथा सुना रही हैं, तो कृष्ण बोले नहीं भैया अब तो अंदर जाना पड़ेगा। सुभद्रा बोली अंदर तो नहीं जा सकते। तो कृष्ण ने ऐसे थोड़ा वो आते है ना वल्गु वाक्य, कृष्ण बहुत चतुर है। उन्होंने सुभद्रा तो बोला बहन देख, पिछले रक्षाबंधन में 500 रुपया दिया, ऐसे मतलब बोला होगा, कन्विंस किया होगा, इस बार 2,000 रुपया, तो बस में तो अंदर जाने थे। सुभद्रा बोली नहीं जा सकते अंदर, क्यों? क्योंकि वहां से मोटी रिश्वत मिली है, तो अंदर तो नहीं जा सकते। ये सुभद्रा बहुत छोटी है, बहुत लाडली है, ठीक है, तो ऐसे मतलब मजाक चलता है। तो क्या करें क्या करें? सुभद्रा बोला एक काम करते हैं, देखो आप भी मैं तो बोल रहे हो, अंदर से भी मैं तो, रुक्मणी माता ने भी दिया है, तो क्या करें, एक काम करते हैं, मैं विंडो खोल देती हूँ, ठीक है, लेकिन बाहर ही रहना, बड़े अंदर नहीं जा सकते आप। ओके ठीक है जी, डील डन। सुभद्रा ने विंडो खोली। अब ध्यान से इमेजिन करो, सुभद्रा बीच में है, ठीक है, और यहाँ पे एक साइड में कृष्ण खड़े हो गए, एक साइड में बलराम, और तीनों कथा सुननी शुरू की उन्होंने। अंदर रोहिणी मैया सारी रानियों को कथा सुना रही हैं, और बाहर
दरवाजे के बाहर, विंडो के बाहर कृष्ण, बलराम और सुभद्रा कथा सुन रहे हैं। कौन सी कथा? वृंदावन की कथा, मथुरा की कथा। और कथा चलते 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 करते कृष्ण का बालपन और ये सब चीजें, सब लीला जो सुना रही हैं, वो सुनाते हुए राधा तक पहुंचे, रास लीला तक बात पहुंची। और यहाँ पे ऐसा बोलते हैं, अच्छा ये सब छोड़ो, शादी से पहले बाद में कभी प्यार व्यार होता है थोड़ा बहुत, तो उसमें अगर हो तो कैसे एक्साइटमेंट रहता है मिलने का, मिलने जाना है, ठीक है, बड़ा कभी कभी नर्वसनेस हो जाती है, क्या लेके जाएं, क्या मिलें, कैसे मिलेंगे, क्या पहन के जाएं, ठीक है। तो वो जो हमारा जो यहाँ पे प्यार होता है वो 1%। लेकिन शास्त्र बोलता है कि इस प्रेम की 10 अवस्था है। क्या क्या अवस्था है? कंपन होना शरीर में, कांपना, नर्वसनेस होना, रोंगटे खड़े हो जाना, ऐसे करते हुए आंखों से अश्रु आना, ऐसे करते हुए जब 10वीं अवस्था आती है तो क्या होता है? शरीर के अंग, आपके हाथ पैर ये सब छोटे होने लगते हैं। शास्त्र बोल रहा है, मैं नहीं बोलते, अपन तो कभी है ही नहीं ना, और 10वीं अवस्था तक कहाँ पहुंचेंगे, अपन तो ये आधे एक में ही पूरे हो जाते हैं। तो 10वीं अवस्था जब आती है प्रेम की, तो आप अंग छोटे, आपके शरीर के जो पार्ट्स हैं वो छोटे होने लगते हैं, आंखों से आंखों आंसू आने लगते हैं, आंखें बड़ी बड़ी होने लगती हैं। यहाँ पे कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों कथा सुन रहे हैं वृंदावन की। सुनते 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 जब कथा में बिल्कुल रास लीला की बात आने लगी, राधा की बात आने लगी, उसमें गोपियों की बात आने लगी, गोप सखाओं की बात आने लगी, ये सब जब लीला चल रही है, तो ये सुनते हुए यहाँ पे कृष्ण, बलराम, सुभद्रा ये प्रेम की 10वीं अवस्था पे, और इनके अंग छोटे होने लगे। कैसे होने लगे? बलराम जी के हाथ पैर बिल्कुल छोटे छोटे होने लगे, कृष्ण के छोटे, सुभद्रा के छोटे, आंखें बड़ी बड़ी होने लगी। ये सब लीला हो रही है यहाँ पे। और अब ये सब हो रहा है, अब द्वारकाधीश और ये सब, तो सब लोग जो भी आ जा रहे थे सब हैरान होने लगे। उसी टाइम पे बाहर हल्ला होने लगा, और जब एकदम से हल्ला होने लगा, वहां पे उद्धव जी भी आए, नारद जी भी पहुंचे वहां पे, अंदर से अंदर आवाज पहुंची, क्योंकि विंडो तो खुली थी, रानियां भी दौड़ के आई, रोहिणी मैया भी आई, सबने एकदम से कृष्ण का वो रूप देखा। और जैसे ही वो होते हैं कोई बेहोश हो जाए, पानी वानी डालते हैं, कृष्ण एकदम से वापस नॉर्मल हो गए, सॉरी वो 10वीं अवस्था में एकदम से वापस आ गए, नॉर्मल हो गए, ठीक है। लेकिन वो उस प्रेम की अवस्था में थे, बार बार बेहोश हो रहे हैं, बार बार बेहोश हो रहे हैं, वो होश में नहीं आ रहे। तो नारद जी, उद्धव और ये सब ने डिसाइड किया कि भाई अब इनको ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते, इनको वृंदावन ही लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो इतने प्रेम में हैं और इतना याद कर रहे हैं, तो जब तक ये वहां नहीं पहुंचेंगे ये होश में नहीं आएंगे। क्या करें? तेरे एक काम करो, सुभद्रा तो भेजो वहां पे, ठीक है, पहले वो वहां पे इन्फॉर्म तो करे, वहां पे सुभद्रा तो भेजो। लेकिन फिर इन्होंने बोला यार सुभद्रा तो भेजो, लेकिन सुभद्रा तो पहचानेगा कौन वहां पे? थोड़ी सुभद्रा नहीं जानती वृंदावन में किसी को, और वृंदावन वाले सुभद्रा तो नहीं जानते, क्योंकि सुभद्रा तो बाद में आई थी। वहां पे कौन रहे? कृष्ण, बलराम। एक काम करो, बलराम जी को भेजो। तो बलराम जी को सबसे पहले भेजा। बलराम जी रथ लेके चले हैं, कहां से? द्वारिका से वृंदावन के लिए बलराम जी रथ लेके चले हैं, ठीक है। लेकिन बलराम जी इन्फॉर्म करेंगे, 100 साल बाद वृंदावन वाले मिलने वाले हैं, वो सब भी एकदम से, मतलब बोलते हैं ना ऐसे संभाल नहीं पाएंगे, तो कोई तो चाहिए। तो सुभद्रा तो भेजा, तुम भी चलो, तुम भी चलो। तो आगे आगे बलराम जी का रथ जा रहा है वृंदावन के लिए, पीछे पीछे सुभद्रा का रथ जा रहा है। और यहाँ पे कृष्ण बिल्कुल मतवाले अवस्था में है। इनका क्या किया? नारद जी ने, उद्धव ने, बाकी सब ने कृष्ण को उठाया और उठा के रथ पे बिठाया। अगर आपने कभी पुरी का वीडियो यूट्यूब पे या लाइव कभी देखा हो, अगर पहंडी बोलते हैं, पहंडी किसको बोलते हैं? जो मतवाला हो जाता है, जिसको हम लोकल लैंग्वेज बोले, जो दारू पी के नशे में हो, ठीक है, उसको कुछ नहीं पता कहाँ जाना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है। तो जगन्नाथ जी उस नशे में होते हैं, कृष्ण उस नशे में कि वो चल नहीं पा रहे हैं। या आपने देखा हो छोटा बच्चा होता है जो आपका 1 साल का, उसको कुछ नहीं पता कहाँ मुड़ना है, कहाँ जाना है, वो बस कभी इधर लेफ्ट राइट, उसे माँ बाप उसको पकड़ के चलाते हैं, भाई इधर नहीं इधर जाना है।
उस अवस्था में है। उसके लिए वर्ड है प्रॉपर पहंडी। जो जगन्नाथ जी बाहर आते हैं जब अपने मंदिर से, या कृष्ण को उठा के रथ पे बिठाया, तो पहंडी होती है। पहंडी में क्या होता है, सारे पांडा उनको पकड़ के रथ पे बिठाते हैं, इतने सारे पांडा पकड़ के। और अगर अभी अभी मैं आपको स्नान पूर्णिमा का बताता हूं, बलराम जी बाहर आए, ठीक है, मंदिर से बाहर आए, जहां उनका स्नान होना था, सिर्फ आधे घंटे में पहुंच गए मंदिर से लेकर बाहर स्नान जहां पे होना था वहां तक। सुभद्रा 5 मिनट्स, 5 मिनट में बाहर आके बैठ गई, ठीक है। सुदर्शन विद इन 5 मिनट्स। जगन्नाथ जी बाहर आए, ठीक है, कृष्ण बाहर आए, सब पांडा पलट के लेके आ रहे हैं। बिलीव नहीं करो, आप यूट्यूब पे लाइव देख सकते हो वीडियो। 1.5 आवर लग गया जगन्नाथ जी को अपनी जगह पे पहुंचने के लिए। क्यों? क्योंकि वो इस मत वाले अवस्था में, ऐसी अवस्था में, बिल्कुल वृंदावन की याद में, इधर झूल जाते हैं, फिर उनको पांडा खड़ा करते हैं, इधर झूल जाते हैं, फिर खड़ा करते हैं, पीछे हो जाते हैं, एक एक कदम उनको पलट के लेके जाते हैं। ये कृष्ण की अवस्था थी। वो इतने प्रेम में थे और इतनी वृंदावन की याद में थे कि वो एक कदम से इधर, फिर इधर से नारद जी उठाते, फिर इधर हो जाते, फिर उठाते, फिर इधर। तो इसको आप रिलेट कर सकते हो, जब छोटा बच्चा सो रहा होता है, आप उठाते हो 1 साल का बच्चा, कभी इधर गिरता है, फिर उठाते हो, फिर इधर। तो वो अवस्था। या फिर आप इसको और रिलेट कर सकते हो, कोई बहुत ज्यादा नशा कर लिया है, बहुत ज्यादा बोतल चढ़ा ली है उसने 2-4, तो वो बिल्कुल मत वाली अवस्था में होता है। तो वो अवस्था में थे कृष्ण। तो उनको बिठाया गया रथ पे, और लास्ट में जगन्नाथ जी का रथ चला है। बलराम जी पहुंचे, सुभद्रा पहुंची, उन्होंने वहां इन्फॉर्म किया, वहां तैयारी हुई, और लास्ट में कृष्ण का, जगन्नाथ का रथ चला है, और वृंदावन पहुंचे, ठीक है। फिर वहां सबसे मिलना हुआ, सब कुछ हुआ। इसमें 2 पॉइंट और बताने हैं। पहला पॉइंट ये कि जब ये सब हुआ, तो कृष्ण जब मिले और सब नॉर्मल हुआ, बहुत खुश थे, क्योंकि वो वापस वृंदावन आए, 100 साल बाद वृंदावन में आ रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। कृष्ण ने नारद को बुलाया कि तुम मुझे यहां तक लेके आए, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए, आज मैं बहुत खुश हूं। नारद जी ने बोला, प्रभु मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो मैंने आपका स्वरूप देखा था द्वारिका में, कौन सा, हाथ पैर छोटे छोटे हो गए, आंखें बड़ी बड़ी हो गई, वो स्वरूप मैं चाहता हूं कि सबको दर्शन हो। नारद जी ने यह वरदान मांगा, और उसी नारद की वजह से कृष्ण ने नारद को आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, और बोला कलयुग में वही स्वरूप जगन्नाथ के रूप में उड़ीसा में, पुरी में सबको दर्शन मिलेगा, वही स्वरूप। और वो स्वरूप कौन सा है? जब वो कथा सुनते सुनते राधा की याद में, वृंदावन की याद में, यशोदा नंद बाबा की याद में, अपने गोप सखाओं गोपियों की याद में, जो प्रेम की 10वीं अवस्था थी, वो कृष्ण का वो स्वरूप जगन्नाथ के रूप में है। उसी स्वरूप में बलराम जी भी हैं, उसी स्वरूप में सुभद्रा भी है। अकेला ऐसा मंदिर जहां पे भाई बहन है, बाकी हर जगह में कृष्ण के साथ राधा जी हैं, रुक्मिणी हैं, लेकिन यहाँ पे भाई बहन है। ये वही स्वरूप जो द्वारिका में प्रकट हुआ था और नारद को वरदान दिया था, वही स्वरूप के दर्शन वहां पे होते हैं। तो ये हमने सुना। अच्छा, उस रथ में क्या हुआ था, अगर अभी आपने स्टोरी थोड़ा सुना हो तो, द्वारिका से वृंदावन की यात्रा हुई थी। द्वारिका से वृंदावन की यात्रा। द्वारिका में इन तीनों तो रथ पे बिठाया, पहले बलराम जी का रथ चला, फिर सुभद्रा का, और फिर जगन्नाथ जी का, कृष्ण का। वही सेम परंपरा हमने सुना था ना क्लास शुरू होने पहले, जो मथुरा, द्वारका, गोकुल में लीला हुई, वही यहाँ होती है। तो वही सेम रथ यात्रा यहाँ होती है। जो पुरी मंदिर, जो आप पीछे मंदिर देख रहे हो फोटो में, ये जगन्नाथ पुरी का मंदिर है, इसको द्वारिका माना जाता है वहां पे। और द्वारिका से ये तीनों रथ आते हैं, तीनों रथ पे जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा तो बिठाया जाता है, और फिर यहां से ये गुंडीचा मंदिर में जाते हैं। वो गुंडीचा कलयुग के अंदर, या मतलब ये हम सुनेंगे, यहाँ पे जगन्नाथ जी की माता के रूप में है, जैसे वहां पे यशोदा मैया थी। तो वृंदावन जाते हैं, गुंडीचा मंदिर में जाते हैं, वो गुंडीचा मंदिर वृंदावन का प्रतीक है। द्वारिका से वृंदावन की यात्रा होती है।
और रथ को सब खींचते हुए लेके जाते हैं। सारे जितने भी वहां पे उनके भक्त हैं, डिवोटी हैं, वो सब रथ को खींचते हुए लेके जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं? द्वारिका से वृंदावन, अपने घर पे लेके आते हैं। नहीं प्रभु बहुत टाइम हो गया, आप अपने घर पे आइए। ठीक है, तो वो 100 साल के बाद में कृष्ण धाम मिलन हुआ था। ऐसे ही रथ यात्रा हर साल होती है द्वारिका से वृंदावन। जगन्नाथपुरी टेम्पल से गुंडीचा मंदिर वही है, पुरी में ही है, 2-3 किलोमीटर। तो वो 2-3 किलोमीटर रथ खींचते हुए लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये रथ यात्रा यहाँ पे होती है। मैं इसी 1-2 झलक दिखा देता हूँ रथ की। तो ये करोड़ों नहीं, ज्यादा हो जाएगा, लाखों डिवोटी आते हैं इस रथ के दर्शन करने के लिए, इस रथ की रस्सी खींचने के लिए, जगन्नाथ जी तो रथ के दर्शन करने के लिए। ऐसा शास्त्र बोलता है, मैं नहीं बोलता, जितना फल जगन्नाथपुरी मंदिर में दर्शन करने का है, उससे लाखों गुना फल जगन्नाथ जी को रथ पे दर्शन करने का है। ठीक है, तो ये रथ के ये सब जितने आप देख पा रहे हो, ये जो मुंडिया मुंडिया दिख रही हैं, एक्चुअल में इतने डिवोटी हैं। जो पूरी रोड है जहां पे रथ चलता है वो पूरी पैक होती है, और सब आते हैं वो रथ के दर्शन करने के लिए। आप लोग भी कोशिश करिए, इस साल नहीं तो अगले साल, नहीं तो मंदिर ही, पूरी मंदिर में। तो अभी बताए ना, हम बॉर्डर के थोड़ा लेफ्ट राइट में होते, या हमारे दादा नाना इधर ना आए होते, तो आज हम यहाँ नहीं होते। अब आ ही गए हैं तो थोड़ा फायदा उठा लिया जाए। और अभी जब तक हिंदू हैं, इंडियन है, तब तक तो उठा ही लिया जाए। तो आगे का नहीं पता क्या होगा। हमारे बच्चे तो आजकल है ना, सबको फॉरेन में सेटल होना है, तो क्या होगा उनका नहीं पता। लेकिन अभी उनको भी दर्शन करा लिया जाए और खुद भी कर लिया जाए। ठीक है, चलो ये श्लोक और पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे जी उसमें चलते हैं। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जो रथ यात्रा के बारे में, आषाढ़ जो अगला महीना आएगा, अभी ज्येष्ठ महीना चल रहा था जिसमें गर्मी होता है बहुत, वो खत्म हुआ, अगला आषाढ़ महीना शुरू हुआ। ठीक है, आषाढ़ द्वितीय, या उसमें जो द्वितीय तिथि आती है, रथम कुर्यात विशेषता, जो उसमें जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है, विशेष रथ यात्रा। आषाढ़ शुक्लादश्याम जप होम महोत्सवा, और आषाढ़ की शुक्ल की दशमी पे उल्टा रथ यात्रा होती है। वृंदावन लेके गए, फिर द्वारका वाले भी तो बोले ना यार हमारे प्रभु को आप ले गए, तो उल्टा रथ यात्रा होता है। 10 दिन के बाद वापस आते हैं जगन्नाथ जी। 2 रथ यात्रा होती हैं। इसमें रथम स्थित, रथ में जो स्थित होते हैं, व्रजंतम ते महावेदी महोत्सवा, बहुत बड़ा उत्सव होता है। ये पश्यंती, जो भी देखते हैं, ये पश्यंती, जो भी देखते हैं, क्या देखते हैं? ये रथ यात्रा देखते हैं। मुदा भत्या वास तेषाम हरे पदे, वो भक्त वास करते हैं कहाँ पे? हरे हरे पद, हरि के चरणों में, हरि के धाम में वो वास करते हैं। कौन? जो ये रथ यात्रा देखते हैं। आप दोनों ना देख पाओ आने जाने की, कोई एक देख लो, नहीं देख पाओ कोई बात नहीं, टीवी पे लाइव ही देख लो जब तक नहीं आ सकते। अच्छा वो भी नहीं देख सकते, पूरे साल में कभी दर्शन करने चले जाओ। ठीक है, अच्छा आप किसी ने पूछा होता यार ये तो झूठ है, हम तो नहीं मानते, तो यहाँ पे बता रहे हैं सत्यम सत्यम, मैं सच बोल रहा हूं तुमको, बार बार सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, दोबारा सत्य बोल रहा हूं। अच्छा सत्य भी नहीं, और सुनो, प्रतिज्ञा, मैं प्रतिज्ञा लेके बोलता हूं, हे नारद मैं प्रतिज्ञा लेके बोलता हूं तुमको, तुम तो सच बोल रहा हूं, नहीं मान रहे, दोबारा सच बोल रहा हूं। नहीं, कभी कभी होता है ना, तो पक्का बोल रहे हैं, हाँ पक्का, फिर वो ऐसे बोलते हैं ममा कसम, ठीक है, या फिर गॉड प्रॉमिस, कोई ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। तो यहाँ भी भगवान बोल रहे हैं मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल, पुनः सत्य बोल रहा हूँ। अच्छा सत्य नहीं, छोड़ो यार, तुम्हारी बात पे भरोसा, मैं प्रतिज्ञा लेके बोल रहा हूँ। क्या प्रतिज्ञा लेके बोल रहा हूं? नातम शेय पदो विष्णु उत्सव, इसके अलावा कोई और ऐसा, इससे बढ़कर, इससे श्रेष्ठकर कोई ऐसा विष्णु का उत्सव ही नहीं है जो शास्त्र सम्मत हो, जो शास्त्र बोलता हो इससे बड़ा उत्सव कोई नहीं है। कौन बोल रहे हैं? भगवान खुद बता रहे, मैं नहीं बोल रहा। देखो, फॉर एनी डाउट सीधा फोन मिलाना है। ठीक है, इससे बड़ा उत्सव कोई नहीं है।
चलो, ये हमने सुना द्वापर के बारे में, अभी 10-15 मिनट पड़े हैं। अब हम सुन लेते हैं कलयुग में जगन्नाथ जी बोला ना वो कृष्ण ने कि मैं कलयुग में प्राकट्य होगा मेरा ऐसे रूप में। अब मुद्दा ये आता है कि कलयुग में कैसे आए। वहां तो कृष्ण आए, अपनी लीला संपन्न करते चले गए। अच्छा, इतना ये यूट्यूब पे प्लीज जरा कहीं ये वीडियो मिले ना कि कृष्ण का दिल आ गया जगन्नाथ के अंदर, प्लीज वो सब मत देखना, ठीक है। कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। ये थोड़ा यूट्यूब रील वील के चक्कर में लोग कुछ भी बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो, ये सब साइड में। अब हम आ जाते हैं कलयुग में कैसे प्राकट्य हुआ। कलयुग से पहले द्वापर युग आया, उससे पहले त्रेता आया, उसके पहले सतयुग था। ये तो पता है सबको, इतने तो सबको पता ही है। सतयुग में कौन से, पता नहीं कौन से, किसी पुराने सतयुग में ये राजा हुए, उनका नाम था इंद्रद्युम्न। बोलो मेरे पीछे, क्या नाम था? इंद्रद्युम्न राजा था, ठीक है। जैसे आप क्लास में आए, आप क्लास का इनविटेशन 100 लोगों ने दिया, लेकिन आप आए यहाँ पे, ऐसे इंद्रद्युम्न राजा के मन में इच्छा हुई कि मेरे को भगवान को साक्षात देखना है। ऐसे विद्या में तो देखते हैं ना हम सब लोग, ठीक है। नहीं, उनका मन में इच्छा हुई, अपने तो होती नहीं ना, इच्छा ही नहीं होती। तो इंद्रद्युम्न राजा के मन में इच्छा हुई, मुझे भगवान को साक्षात देखना है। मतलब ऐसे जो आंखें ऐसे टप टप करते हो, हाथ पैर हिलाते हो, खाते हो, मुझे वो भगवान चाहिए, मुझे वो देखना है। अब उन्होंने पूछा भाई, पूरे नगर में वो होते मनादी फिराई कि भाई कोई तो बताओ। दूर दूर तक लोगों को पूछा, कोई नहीं, कोई बताने वाला नहीं। तो सबने विद्या दर्शन किए, लेकिन राजा ने मन में तो आ दिया अब इच्छा। बोल रहे राजहट, जो राजा की जिद हो, स्त्री हट या फिर बाल हट, इनको पूरा करना बहुत मुश्किल है। राजा तो अब आया भाई, हमें तो देखना है। लेकिन राजा पुण्यवान था, सत्यवादी था। तो एक ब्राह्मण आया उनके वहां चलते चलते और बोला, तो मैंने सुना है हे राजन कि आप तो साक्षात भगवान को देखना है, तो आप एक काम करिए, आप उड़ीसा में जाइए। वहां पे एक नील पर्वत है, अभी हमने सुना नीलाचल, नील पर्वत है, उसके ऊपर साक्षात भगवान रहते हैं, ठीक है। वो ब्राह्मण तो बोलते चला जाए, अब राजा तो नींद ना आए कि भैया अब तो कोई जाए ढूंढ के लाए। भैया ढूंढो। राजा ने सारे मंत्रियों को बुलाया कि भाई कौन जाएगा। तो उनमें से जो राजा था, अपना पंडित था, अपना जो था होता है ना राजगुरु टाइप, उसको बोला कि तुम जाओ। क्योंकि राजा अब ऐसे, मतलब ऐसे नहीं होता जैसे मोदी को कहीं जाना हो तो ऐसे नहीं जा सकता, पूरा सिक्योरिटी रहता है, सब कुछ रहता है, वो राजा है तो ऐसे तो नहीं जा सकता। राजा तो बहुत उसमें था कि नहीं मुझे जाना है, लेकिन सबने मना किया नहीं आप ऐसे नहीं जा सकते, पहले किसी को भेजते हैं वहां देख आए, थोड़ा अरेंजमेंट हो जाए, क्योंकि आप अकेले तो नहीं जा सकते, आपकी फैमिली भी जाएगी, बच्चे भी जाएंगे, टीनी विनी सब, और ऊपर से सिक्योरिटी भी रहेगा, तो आप ऐसे नहीं जा सकते, तो आप लोग को किसी को भेजते हैं। तो जो राजगुरु था उनको बोला कि आप जाइए। उसने बोला देखो मेरा ना कल से फीवर चल रहा है, एक काम करता हूं, मैं तो नहीं जा सकता, मेरा छोटा भाई है विद्यापति, नाम याद कर लो, विद्यापति, उसको भेज देते। ओके, डील डन, विद्यापति को भेजो, ठीक है। विद्यापति को भेजा। राजा ये कहाँ रहता था? ये रहता था अवंती, उज्जैन, ठीक है। वहां से भेजा विद्यापति तो उड़ीसा, ठीक है। विद्यापति पहुंचा। अब उड़ीसा छोटा थोड़ी है, बहुत बड़ा है, कहाँ ढूंढे, किससे पूछें। अब किससे, जिसे भी पूछो उनको लगता है पागल है ये, क्या पूछ रहा है। विद्यापति पूछते 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 कुछ नहीं मिला। घूमते घूमते नीलाचल के आसपास में समुद्र के किनारे पहुंचा। पुरी में है ना समुद्र है वहां पे, आप मैप में देख सकते हो अगर नहीं गए तो वहां समुद्र के किनारे पहुंचा। वहां समुद्र के किनारे पहुंचा, उस टाइम तो जंगल था, ऐसे थोड़ी हाईवे बने हुए थे, तो जंगल था वहां पे। अचानक से शेर ने अटैक किया उस पे, ठीक है। अब इसके पास, अब विद्यापति पंडित है तो ये थोड़ी वो तलवार वो लेके, ऐसा तो कुछ था नहीं। शेर ने अटैक किया। तो उसी टाइम थोड़ी जंगल था, जंगल में लोग रहते ना आदिवासी टाइप, शबद कुल के लोग रहते थे। उन्होंने क्या किया, उनमें से एक लड़की थी ललिता, नाम याद कर लो ललिता। अब तक मैंने 3 नाम बताए, इंद्रदोम, यहाँ पे विद्यापति और ललिता। ललिता ने उसको बचा लिया, क्योंकि वो जंगल में रहते हैं, उनको थोड़ा प्रैक्टिस था दी कैसे बचाना है, तो उन्होंने उसको बचा लिया, ठीक है। ओके, हाँ, तो ललिता ने विद्यापति को बचा लिया।
अब रात हो चुकी थी, अंधेरा था, तो ललिता ने बोला कि अभी कहाँ जाओगे, एक काम करो, मेरे पिताजी से मैं बात कर लेती हूँ, आप यहीं पे रुक जाओ। ठीक है, विद्यापति ने बोला चलो ये भी सही है। तो ललिता के, अब एक और नाम याद करा रहा हूं, ललिता के पापा का नाम है विश्वासु। ठीक है, दोबारा बोलो मेरे साथ, इंद्रदुम्न राजा, उसका जो पुरोहित है उसका नाम विद्यापति, वो आया वो आया उड़ीसा में, और उड़ीसा में ललिता ने उसको बचाया। प्लीज आप म्यूट करोगे, किसी ने शायद अनम्यूट किया अभी। हाँ, ओके, थैंक यू। ओके, ललिता ने उसको बचाया और अपने पिता विश्वासु से बात करके उसको अपने घर पे बोला कि इधर ही रुक जाओ, यदि अपने यहाँ होता ना अतिथि देवो भव, तो उसको एक अलग कमरा दे दिया कि तुम यहाँ पे रुको। ठीक है, अब शेर ने थोड़ा बहुत अटैक किया था, थोड़ी चोट वोट आई होगी, या फिर वो होता है ना बंदा गिर जाता है तो थोड़ी चोट, तो ललिता ने पट्टी वट्टी बांधी, उसको थोड़ा रात को खाना वाना किया, चाय चाय तो नहीं, दूध वूध मतलब दिया होगा, तो ललिता उसका ये 2 दिन ध्यान रखी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब अच्छा, उस घर पे कौन कौन रहता है, ललिता, ठीक है, कौन है, विश्वासु की बेटी और विद्यापति। ठीक है, तो ललिता ने विद्यापति का ध्यान रखा ये 2 दिन 4 दिन। अब इस बीच में अब थोड़ा विद्यापति सही हो गया, थोड़ा अब बंदा कमरे में कितना रहेगा, थोड़ा टहलने लगा आसपास में, उसने अपना पर्पस नहीं बताया, लेकिन इस पूरे बीच में विद्यापति ने एक चीज नोटिस की। क्या नोटिस किया कि जब विश्वासु कहीं जाते हैं, सुबह काम पे जाते होंगे, कहीं जाते हैं, सुबह जाते हैं, रात को घर पे आते हैं, लेकिन जब वो वापस आते हैं उनके शरीर से इतनी खुशबू आती है, इतनी खुशबू आती है जो आज तक कहीं नहीं देखी मैंने, कहीं नहीं, मतलब स्मेल नहीं की, बहुत ज्यादा स्मेल आती है, खुशबू आती है। ठीक है, अभी विद्यापति भी राजा राजा के पुरोहित का मतलब दोस्त, पुरोहित का भाई था, तो उसने भी देखा है राजपाट, लेकिन ऐसी खुशबू नहीं देखी। और अच्छा, जो ये विश्वासु है, ललिता, ये सब जंगल में रहते हैं, इनको शबर कुल के बोला जाता है, या फिर आप आज की लैंग्वेज समझने के लिए आदिवासी टाइप बोल सकते हो। ठीक है, तो वहां रहते हैं, तो इनके पास में ऐसी क्या चीज है, ऐसा कौन सा काम करने जाते हैं इतनी खुशबू आती है। यहाँ पे चलो, वो तो मतलब विद्यापति ने नोटिस किया, विद्यापति और ललिता उनको खाना देती, सब देती, और ललिता ने जान बचाई, तो अब थोड़ा क्लोज है, थोड़ा प्यार व्यार हो गया इनको आपस में। अब विद्यापति ने एक बार पूछा ललिता से कि देवी एक बात बताओ मुझे, आपके पिता रोज सुबह जाते हैं तैयार होके, ठीक है, नहा धो के, फिर शाम को घर आते हैं, और इनके यहाँ से खुशबू बहुत आती है, ऐसा कौन सा काम करते हैं। अब ललिता भी थोड़ा थोड़ा प्रेम में थोड़ा सीक्रेट घर के बताने लगी, तेरे देखो, मेरे पिता जहां जाते हैं वो जाते हैं नीलाचल पर्वत पे, वहां पे भगवान नील माधव रहते हैं। कौन रहते हैं, नील, जगन्नाथ नहीं रहते, नील माधव रहते हैं, और मेरे पिता उनकी सेवा करने जाते हैं रोज, और फिर शाम को आते हैं तो भगवान जी जैसे वो फूल मिल गया, वहां से कुछ मिल गया तो वो ले आते हैं, इसलिए उनको खुशबू इतनी रहती है उनके पास। भाई साहब, विद्यापति तो समझ आ गया, अरे इसी तो मैं ढूंढ रहा था, यहाँ पे पहुंचा मैं। उसने क्या किया, 2 दिन बाद ललिता तो प्रपोज कर दिया। ठीक है, अब ललिता बोली यार ये तो मतलब थोड़ा क्लोज तो आ ही गए थे, जो 5-7 दिन से रोज सेवा कर रही है, रोज खाना पीना हो रहा है, तो फाइनली दोनों मान गए। विश्वासु ने भी बोला चलो अच्छा है, ढूंढना नहीं पड़ेगा, कहाँ ढूंढने जाएंगे, शादी कर दो। ठीक है, अच्छा, क्यों, क्योंकि विद्यापति ब्राह्मण था, और वो जो थे वो आदिवासी या शबर कुल थे, तो उन्होंने चलो अच्छा है, ब्राह्मण उसमें जाएगी, अच्छे घर पे जाएगी, और शादी करवा दी विश्वासु ने। तो आप तो घर जमाई हो गया, आप तो आराम से रह सकते हैं, किराया नहीं देना, तो आराम से विद्यापति और ललिता की शादी हो गई, वहां पे रहने लगे, और विश्वासु रोज जाते थे, रोज उनका रोज का रूटीन चल रहा था। ठीक है, अच्छा, जस्ट फॉर योर नॉलेज, विद्यापति ने यहाँ राजा उज्जैन जहां पे रहते थे, वहां पे शादी हो रखी थी उनकी ऑलरेडी। ठीक है, वहां पे उनकी पत्नी भी थी, बच्चे भी थे, सब थे वहां पे, उनकी शादी ऑलरेडी थी वहां पे। लेकिन यहाँ उस टाइम होता भी था ना कि लोग 2-3 शादी भी कर लेते थे, तो यहाँ पे उसी ललिता से शादी हुई। अब एक बार विद्यापति ने ललिता को बोला कि मुझे भी जाना है, एक बार भगवान के दर्शन करने हैं। ललिता बोली कैसी बातें कर रहे हो, मेरे पिता किसी को लेके नहीं जाते, और किसी को वहां जाना अलाउड भी नहीं है, कोई नहीं जा सकता।
विद्यापति बहुत इमोशनल हो, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? तो अपने पिता से बात करो ना। क्या नहीं हो सकता? मतलब नहीं हो सकता, कोई नहीं जा सकता वहां पे। विद्यापति ने खाने की प्लेट उठाई, नहीं मैं तो खाना ही नहीं खाना, तुम्हारे हाथ का मैं तो खाना ही भूखा मर जाऊंगा। तो थोड़ा इमोशनल, तो विद्यापति के अपने दिमाग में था, वो राजा की आज्ञा पूरी करनी थी उसने, मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, खाना पीना छोड़ा। ललिता बोली यार तुम खाना खाओ, मैं देखती हूँ कुछ करती हूँ। ललिता अपने पिता के पास गई, उससे पिता आए, पिताजी जो खाना परोस रही थी, पिताजी ये इतना बात करनी थी आपसे, बताओ ये मेरे जो मियाँ जी हैं, इनको भी ले जाओ ना एक बार। मैं नहीं लेके जाऊंगा, तुमको बोला है ना वहां कोई नहीं जा सकता। ललिता थोड़े प्यार से, देखो एक बार ले जाओ, देखो आप तो बड़े प्यार से बोली। विश्वास बोला ओके, एक कंडीशन पे लेके जाऊंगा मैं इसको। किस कंडीशन पे? पूरे रास्ते जाते हुए आंखों पे पट्टी होगी, और जब वापस आएगा तो भी आंखों पे पट्टी होगी, वहां पे बस दर्शन कराऊंगा मैं इसको। ओके डील डन, ठीक है जी। ललिता भाग के तुम्हारा काम हो गया, लेकिन एक कंडीशन रहेगी, क्या? आंखों पे पट्टी बंधेगी, तुम रास्ता नहीं देख पाओगे, तुम जाओगे पिताजी के साथ में और वापस आओगे, कल तुम चले जाना। ओके। अब तो भैया ये रात को विद्यापति सोया नहीं, क्या करें क्या करें क्या करें, क्योंकि राजा को मेन तो राजा को लेके आना है ना, राजा तो दर्शन करने, अपने को तो हो जाएंगे, क्या करें क्या करें। तो इसने ललिता से बताया कि यार मुझे ना, देखो मैं ऐसे तो मैं एक बार दर्शन कर, दोबारा जाना हो तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारे पिताजी तो लेके नहीं जाएंगे। तो इन दोनों ने डील बनाई, क्या किया? सरसों के दाने, सरसों सुना है, देखा होगा, सरसों के दाने विद्यापति ने अपने कुर्ते की जेब में डाल लिए, दोनों जेब में डाल लिए होंगे शायद, जेब में डाल लिए। और क्या किया, सुबह जब आंखों पे पट्टी बांधी तो उस अपने कुर्ते में छोटा सा छेद कर दिया, ठीक है। अब आंखों पे पट्टी बंधी, विश्वासु कौन है? ललिता के पापा, इसे ससुर हो गए ना, तो वो अपने दामाद विद्यापति को लेके जा रहे हैं पर्वत पे, रास्ते में लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जंगल में, और पर्वत के ऊपर चढ़ना है। वहां चलते 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 ऊपर तक पहुंचे। ऊपर पहुंचे, जब पहुंच के वहां पे तो विश्वासु ने आंखों से पट्टी हटाई विद्यापति के, और विद्यापति ने क्या देखा वहां पे सामने? नील माधव भगवान, वो भगवान जो बिल्कुल साक्षात रूप में, जैसे राजा तो देखते हैं जो पलकें भी झपकते हैं, खाते भी हैं, हाथ पैर भी हिलते हैं, ऐसे विद्या के रूप में नहीं, बिल्कुल साक्षात भगवान के रूप में वो देखा विद्यापति ने। विद्यापति को समझ आया भाई यही देखना है राजा को, इन्हीं भगवान से मिलना है, अब मैं फटाफट से जाऊंगा और वहां जाके राजा को लेके आऊंगा, ठीक है। ये डील, ये विद्यापति सोच रहा है मन में। इतने में क्या हुआ, वहां जहां नील माधव थे वहां पास में रोहिणी कुंड है। कौन सा है? रोहिणी कुंड, ठीक है। रोहिणी कुंड में थोड़ी जंगल है, एक कबूतर आया उड़ते हुए रोहिणी कुंड में, ठीक है, गलती से रोहिणी कुंड में गिरा, और जैसे ही गिरा चतुर्भुज रूप में होके सीधा भगवान के धाम को चला गया। विद्यापति बोलो अरे भाई साहब, अरे राजा वाजा छोड़ो, मैं यही कूद जाता हूँ रोहिणी कुंड में, मैं भी चतुर्भुज रूप में होते सीधा धाम में चला जाऊंगा। रोहिणी कुंड के ऊपर वो होता है ना, कुआं के ऊपर दीवार पे चढ़ा कि भैया मैं कूदूंगा यहाँ पे। इसने भगवान ने बोला अबे ओ, मतलब ऐसे मेरे, मैं बोल रहा हूँ, मतलब उन्होंने बोला कि तुम्हारा ये प्रयोजन नहीं है, तुम्हारा प्रयोजन कुछ और है, याद करो, तुम्हें बहुत बड़ा काम करना है, तुम वापस जाओ और राजा तो इन्फॉर्म करो। कौन बता रहा है? नील माधव भगवान विद्यापति को, कूदो वूदो मत, सुसाइड मत करो, चतुर्भुज रूप तुम बाद में ले लेना, पहले तुम्हारा और बहुत बड़ा काम है वो तुम्हें करना है। ओके ठीक है जी, मतलब नील माधव भगवान को भी पता था कि इंद्रदुम्न राजा यहाँ आने वाले हैं, तभी तो उन्होंने बोला ना। चलो यहाँ पे हो गया, विश्वासु जी सारी पूजा वूजा हुई, शाम को जाते हो फिर पट्टी बांधी और फिर वापस लेके चले गए, ठीक है। वापस ले गए, ललिता से मिले, विद्यापति उनको सारी बात बताई, उनको बोला दी देखो अब मुझे वापस जाना है, और वापस क्यों जाना है मुझे? मुझे राजा को भी यहाँ लेके आना है, क्योंकि अब तो भगवान ने अनाउंसमेंट कर दिया ना, मतलब सामने बता दिया कि तुम्हें जाओ राजा को लेके आओ। विश्वासु ने भी सुन लिया कि भाई राजा आएगा अब यहाँ पे, अब तो विद्यापति का ऐसा वो छुपाने वाला नहीं था, तो उसने बताया देखो मैं जाऊंगा अभी वापस राजा को लेके, जैसे भगवान ने बोला मैं राजा को लेके आऊंगा यहाँ पे, और फिर मैं यहाँ पे आऊंगा तुम्हारे पास में। ओके, अब ललिता भी क्या मना करती है, भगवान की आज्ञा है तो जाना है। विश्वासु ने भी बोला ठीक है जाओ, तो यहाँ पे सेवा चलती रही, और यहाँ पे विद्यापति वापस जाना शुरू किया, और वापस जाते जाते जो विश्वासु था उसने भगवान की एक माला भी दे दी, ये लो ये भी ले जाना, राजा तो दे देना, तो ठीक है।
विश्वासु ललिता वहीं पे रहे और विद्यापति वापस चलना शुरू किया और वो रोज सेवा कर रहे थे। किसकी? नील माधव जी। जगन्नाथ जी नहीं आए अभी, नील माधव की। ठीक है, नील माधव कौन है? बिल्कुल साक्षात भगवान। कहाँ रहते हैं? नीलाचल पे रहते हैं। कहाँ? पुरी में रहते हैं और उसी समुद्र के किनारे। और ये सब बातें कब की हो रही है? सतयुग की हो रही। ठीक है, चलो यहाँ पे विद्यापति वापिस आए और वो माला लेके आए अपने साथ में। कहाँ पहुंचे? उज्जैन में, एमपी में। अब उड़ीसा जो उज्जैन आने में टाइम लगा ना थोड़ा, तो उज्जैन में पहुंचे और यहाँ पहुंचे। उन्होंने माला, माला की सुगंध अभी सुना ना हमने, इतनी ज्यादा थी। तो जैसे ही एंट्री कर रहे थे, सुगंध पूरे राज्य में। और ये राजा तो पता चल गया कि भाई ये भगवान तो देख के आए। राजा आके सीधा विद्यापति के चरणों में, विद्यापति ने उठाया उनको, माला पहनाई भगवान की कि आप बैठिए यहाँ पे। पूरी सभा लगी उसी टाइम। राजा विद्यापति के चरणों में बैठा है, मुझे बताओ। विद्यापति ने सब बताया, देखो मैं वहां गया और वहां पे मैंने साक्षात भगवान के दर्शन किए। भगवान को पता है कि आप आने वाले हैं, तो आप चलिए। अब जैसे ही पता चला राजा को चलिए, राजा तो उसी टाइम अपने कपड़े उपड़े पैक किए भी चले। लेकिन भैया उनके साथ उनकी बीवी भी आ रही, हम भी, बच्चे आए हम भी, विद्यापति की बीवी आई मैं भी। इतने में जो राजा था, पुरोहित का बोला हम, मतलब भगवान के आप दर्शन हो, हम नहीं, हम भी। मंत्री बोले हम भी। सेना बोली हम ही मारे हैं यार, हम आपकी रक्षा करते हैं, हम भी साथ चलेंगे। ऐसे ही करते 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 पूरा राज्य ही तैयार हो गया। सब लोग तैयार हो गए, पूरा अवंतीपुर, पूरा उज्जैन खाली हो गया, सब लोग राजा थे साथ में। अब राजा बोला यार इतने सारे, मैं तो अकेले जा रहा था, ऐसे कैसे यार, अब तो इनका खाने का अरेंजमेंट भी करो। तो भाई साहब घोड़े भी चले, हाथी भी चले, पूरे उज्जैन के लोग चले वहां पे। और साथ में उनका खाने का राशन भी चला, टेंट भी चले, तंबू भी, सेना भी, मंत्री भी, पूरी बारात चली है। कहाँ चले हैं ये लोग? वहां से चले हैं और उड़ीसा, पुरी में आने के लिए। तो इनको आने देते हैं। अभी टाइम हो चुका आज का, कल हम आगे कंटिन्यू। इनको जो इतनी बड़ी सेना है रोक रोक के आएंगे, ऐसे थोड़ी नहीं, ऐसे इनमें खाएंगे भी, थोड़ा थोड़ा ब्रेक भी लेंगे। तो इनको आने देते हैं, कल हम इनको यहाँ पहुंचाएंगे और सुनेंगे कि जगन्नाथ जी का प्राकट्य कैसे हुआ। और इसी के साथ में जो वहां के महाप्रसाद की महिमा है वो हम सुनेंगे। तो दो टॉपिक है हमारे कल के जो हम दोनों सुनेंगे। आप किसी का कोई क्वेश्चन आज की क्लास को लेके या कुछ पूछना है, कोई डाउट, तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम क्लास यहीं पे रोकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, आशा इतना ही रखते हैं। अभी उनको थोड़ा आने में टाइम लगेगा ना, उज्जैन से चले हैं उड़ीसा आने में, तो कल कंटिन्यू करते हैं। और कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं? ओके, डन, थैंक यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा